हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में, जिसका आंसर पहले से लगाया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से सही कथन का चयन करें। चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने वीराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। और दूसरा है, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चरेक्स स्पैसिनी की खोज इराक में हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा है, कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक ब्लैंक प्रस्तुत किया है। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव विजन। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निगरानी ऐप। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कानपुर। अगला है, निम्न में से किस संगठन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। अगला है, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम पेश किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वम एआई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश के द्वारा आयोजित किया जाना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 82 किलोमीटर। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू की जा रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान गुजरात कर्नाटक और उड़ीसा। अगला है, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन जीव दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास और सूची 2 स्थल। ए, वायु शक्ति अभ्यास जो राजस्थान में हुआ था, धर्म गार्जियन अभ्यास जो उत्तराखंड में, मिलन 13वां संस्करण जो विशाखापत्तनम में हुआ था, और वज्रघाट अभ्यास जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। अगला है, निम्न में से सही कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर दें। पहला है, बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा है, सर्वम एआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तीसरा है, शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी।
अगला है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमरावती। अगला है किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोलैंड। अगला है भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरलम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुजविका। निम्न में से किस देश ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकैपेविर का उपयोग शुरू किया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। अगला है विश्व वन्य जीवन कोष WWF इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, समुद्री जीव, मैंग्रोव और कीटों जैसी प्रजातियों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट है खुर्रम शहर 4, जिसे खेबर के नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चालित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान। अगला है किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। नेक्स्ट है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंपों का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो उनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्न में से 9 उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से ब्लैंक नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समायोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद। हाल ही में स्वीकृत PM राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7 दिन। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। अगला है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। निम्न में से किस राज्य में निर्मित की जाएगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम।
अगला है कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। उन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट के पितामह। अगला है चिकी लिपि, जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसमें संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं, जो मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। निम्न में से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों में इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 लाख करोड़। नेक्स्ट है G4 ग्रुप, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है की बैठक कहाँ हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, जर्मनी। अगला है पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण के 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलक्का स्टेट। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। निम्न में से सही कथन का चयन करें। पहला है 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल की है। और दूसरा है 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेमागल, कर्नाटक में। नेक्स्ट है रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इजराइल। चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। नेक्स्ट है भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजमेर में। निम्न में से सही कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर दें। स्ट्रोल लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। और लास्ट है भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेरठ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।